औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे जनाब। अच्छा जी, मैं ऐसी सोच रही थी बैठकर कि हमारी ज़िंदगियों में कितनी ही मुश्किलात रोज़ आती हैं, रोज़ जाती हैं और हम लोग कहते हैं तब इस मसले का हल हम किसी के पास भाग कर जाते हैं। माली मसाइल हैं, हमारी कोशिश होती है अपने बॉस को राज़ी करें, उसको खुश करें, उसे खाने पे बुलाएं और अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, सोशलाइजेशन करें। हम इतना पैसा खानों में खर्च करते हैं, बाहर तोहफे तहाइफ में खर्च करते हैं कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाना हमारा और हम तरक्की कर सकें, मालदार हो सकें। इन चीज़ों के लिए कभी आप अपने ताल्लुकात अच्छे लोगों से बढ़ाते हैं जिससे कारोबारी मौके मिलने की कोशिश होती है। हम ज़िंदगी में ऐसे बहुत इर्द गिर्द, इवन हम लोग पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप लोग अपनी लीडरशिप के साथ क्लोज रहने के लिए उनके क्लोज लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं। तो फिर तहाइफ का रुझान बहुत है, खाने खिलाने का रुझान बहुत होता है। इसी तरह बिजनेसमैन भी यही करते हैं और हर कोई अपने तबके और अपने लेवल में रह के जो कर सकता है वो करता है। और हमारा होता है कि शायद इन ताल्लुकात हमारे काम आ जाएंगे, हमारे कारोबार को बढ़ाने में, हमारे रिज़्क में इजाफे के बायस और हमारी ख्वाहिशात पूरी करने में। जबकि मैं बताऊं आपको, मैंने अपने 20 साला सियासी कैरियर में जो देखा है कि इस तरह के कोई ताल्लुकात चीज़ें, ये दौड़ ही फजूल है, इससे कुछ हासिल नहीं होता आपको। हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए और एक अच्छी मोहब्बत के ताल्लुक़ के लिए प्यार मोहब्बत रखना, एक दूसरे के लिए एफर्ट करना और किसी की मतलब खुशी के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है कि आप अच्छे अखलाक से मिलें। और घर में दावत करने से, खाना खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है, या तो तोहफ़ों के तहाइफ के एक्सचेंज में इस बिना पे कि इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ये नीयत रख कर करना और किसी ख़ास मकसद को नज़र रख के करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए जब हम इस लालच में करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो टेम्परेरी फ़ायदा मिल भी जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको फिर हर दूसरे दिन हर कोई जो बंदा बदलता है उनके सामने झुकना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो अपना कारोबार है, जो भी प्रोफेशन है, उसमें आप टाइम लगा के, दिल लगा के, ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें। आपको इज़्ज़त अल्लाह ताला खुद ब खुद देंगे और राज़िक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा ना कोई आपको इज़्ज़त दे सकता है, ना कोई रिज़्क दे सकता है, ना ही आपके लिए कुछ कर सकता है। तो इसलिए इन फ़ज़ूल चीज़ों में पड़ने के बजाय आप अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार करें, जिससे आपकी मालो दौलत में इज़ाफ़ा हो, इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो, ऐसा अमल करें। तो मैंने जब सोचा, मैंने कहा कि ऐसा क्यों ना ऐसा अमल मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसके करने से अल्लाह ना सिर्फ आपके मालो दौलत में इजाफा करेगा, आपकी इज्जत में भी इजाफा करेगा और लोगों के दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी। तो आइए उससे मांगे जो सब चीज़ों पे कादिर है, खालिक है, मालिक है, राजिक है, बजाय इसके कि हम दर दर पे झुकें। एक ही दर सेलेक्ट कर लें, जो उस पे झुकता है उसको कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा ही प्यारा अमल है ये, आप 3 दिन करना है। आप ये जुमेरात जुमा हफ्ता भी कर सकते हैं, जुमा हफ्ता इतवार भी कर सकते हैं और हफ्ता इतवार पीर भी कर सकते हैं। बस यही दिन, 3 दिनों को आप इस में डिसाइड कर लें। जुमेरात जुमा हफ्ता, जुमा हफ्ता इतवार पीर, दैट्स इट। अच्छा, इन 3 दिनों में आपने 2 अल्लाह के नाम हैं, उनका विर्द करना है। ये फजर के बाद से रात 12 बजे के दौरान या मतीओ या मतीओ या मतीओ लिखा भी आ जाएगा। 786 बार आपने फजर से लेके रात 12 बजे तक पूरा करना है। और इसी तरह या शकूरो, फजर से लेके इशा तक आपने पूरा करना है। और ये टाइम पीरियड है, ये 3 दिन आपने फजर से लेके इशा तक 786 बार या मतीयो या शकूरो 786 बार पूरा करना है।
اور اس کو 3 دن پورا کرنے کے بعد اس ٹائم پیریڈ کے دوران 786 بار آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ دنوں میں رزق کی برکت اور فراوانی آپ کو نظر آئے. بہت شکریہ.